एक ऐसी रहस्यमय किताब जिसे पढ़ने से लोग पागल हो गए या फिर मर गए। इस ग्रंथ पर सरकार ने पूरी तरह से बैन क्यों लगा दिया? ये ग्रंथ एक यक्षिणी के द्वारा लिखा गया था जिसका नाम नीलावंती था। इसी के नाम पर किताब का नाम भी नीलावंती पड़ गया। आखिर कौन थी ये नीलावंती जिसने इस श्रापित ग्रंथ को लिखा था, और इस ग्रंथ को लिखने के पीछे का क्या राज है? दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत साल पहले उत्तर प्रदेश के एक गांव में छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में 3 लोग रहते थे, जिसमें एक आदमी, एक औरत और उनकी एक बच्ची थी। उस बच्ची का नाम नीलावंती था। जब वो 5 साल की थी तब उसकी माँ गुजर गई। नीलावंती की माँ की मृत्यु के बाद उसके पिता ने गांव को छोड़ दिया और दूसरे गांव में चले गए। नीलावंती के पिता को वेदों का बड़ा अच्छा ज्ञान था, इसलिए नीलावंती अपने पिता से वेदों का ज्ञान लिया करती थी। दोस्तों, नीलावंती में बहुत बड़ी खासियत थी कि वे पेड़ पौधे और कई तरह के जानवरों की भाषा समझती और बोलती थी। यहाँ तक कि उसके सपने में शैतान भी आते थे और जमीन के नीचे गड़े धन दौलत के बारे में जानकारी देते थे। लेकिन नीलावंती के अंदर उसके पिता के दिए गए अच्छे संस्कार थे। इस वजह से नीलावंती को पता भी चले इस जगह पर खजाना है तो वह कभी भी उसे खोद कर नहीं निकालती थी। धीरे धीरे करके समय बीतता गया। अब नीलावंती 20 से 22 साल की हो चुकी थी। बचपन में जो भूत प्रेत उसके सपने में आते थे, अब वह हकीकत में उसके सामने आने लगे। कुछ समय बाद नीलावंती को यह पता चल ही गया कि वो एक श्रापित यक्षिणी है और वे किसी श्राप के कारण इस दुनिया में फंस गई है और वह यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रही है। उसे अपनी दुनिया में किसी भी तरह से वापस जाना था, तो वह ये सब बात अपने पिता को बताती है। तब उसके पिता उससे कहते हैं, बेटी, अगर तुम इस दुनिया की नहीं हो और किसी श्राप के कारण इस दुनिया में फंस गई हो और इस दुनिया से नहीं निकल पा रही हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम कभी भी यहाँ से जा सकती हो, मैं रोक टोक नहीं करूंगा। नीलावंती जब उस गांव को छोड़कर जा रही थी तब उसे रास्ते में एक व्यापारी मिलता है। व्यापारी नीलावंती को देखकर उस पे मोहित हो जाता है और नीलावंती से कहता है, मैं तुम्हें उस गांव में छोड़ दूंगा जहां से तुम्हें अपनी दुनिया में जाने को मिल सके, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। नीलावंती ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे शादी तो कर लूंगी, लेकिन एक शर्त है, रात के समय में मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, इसके बारे में तुम कभी नहीं पूछोगे। व्यापारी सारी शर्त मान जाता है। उसके बाद व्यापारी नीलावंती को बैलगाड़ी में बैठाकर उस गाँव में ले गया। उसी शर्त के अनुसार नीलावंती ने उस व्यापारी से शादी कर ली। रोज रात को नीलावंती एक बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने के लिए चली जाती थी। एक दिन जब नीलावंती रात के समय पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र कर रही थी, उसी समय उस गांव के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और नीलावंती को कई सारे पशु पक्षियों की बलि देते हुए देख लेते हैं और उस व्यापारी को जाकर सारी घटनाएं बताते हैं। जब अगली रात को नीलावंती तंत्र मंत्र करने के लिए निकलती है तब व्यापारी उसका पीछा करने लगता है। नीलावंती को यह सब करता देखकर व्यापारी के होश उड़ जाते हैं, लेकिन व्यापारी नीलावंती को कुछ भी नहीं बोलता है। अगले दिन नीलावंती के सपने में शैतान आकर बताता है, कल जब तुम बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र साधना करने जाओगी, उसी समय बरगद के पेड़ के बगल में जो नदी बहती है, उसी नदी में एक लाश बहती हुई तुम्हें नजर आएगी। उस लाश के गले में एक ताबीज होगा जिसे तुम्हें खोल लेना है। उसी समय उस नदी पर नाव पर सवार हुआ एक व्यक्ति दिखेगा। उस ताबीज को उस आदमी को दे देना और वो आदमी दूसरी दुनिया के दरवाजे तक पहुंचने में तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें अपनी दुनिया में लौटने के लिए यही पहला और आखिरी चांस मिलेगा। अगले दिन नीलावंती फिर से उस बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र साधना करने लगी। तभी वहां देखती है बरगद के पेड़ के बगल वाली नदी से एक लाश बहती हुई आ रही है। उस लाश से वो ताबीज निकालने की कोशिश करती है। तभी उसका पति यानी व्यापारी आ जाता है और वह अपने असली रूप में आ जाता है। असल में व्यापारी कोई इंसान नहीं बल्कि एक शैतान था। नीलावंती ताबीज की पहली ही गांठ खोल पाई थी। तभी वहां पर गांव वाले पहुंच जाते हैं और कहते हैं, ये दोनों तो शैतान है, इन दोनों को मार डालो। गांव वालों ने अपने अपने हथियार लेके शैतान को तो मार डाला, लेकिन नीलावंती बच गई। शैतान होने की वजह से वह दोबारा जिंदा हो गया। नीलावंती के पास जाकर कहता है कि वो किताब मुझे दे दो जिसमें तुमने अपने इन मंत्रों को लिखा है, जिसकी मदद से तुम पेड़ पौधे और जानवरों से बात करती हो। तब नीलावंती ने सोचा, अगर ये किताब इस शैतान को मिल गई तो अनर्थ हो जाएगा। इस बात की वजह से नीलावंती ने किताब को श्रापित कर दिया और कहा कि जो व्यक्ति इस किताब को पूरा पढ़ेगा वो मर जाएगा और
जो भी इस किताब को आधा पढ़ेगा वो पागल हो जाएगा। यह कहकर नीलावंती उस किताब को लेकर भाग गई। उसके बाद नीलावंती का आज तक कोई पता नहीं चला कि आखिर वो कहाँ भागी। इसके बाद कई ऐसी बातें सुनने को मिली हैं कि नीलावंती आज भी जिंदा है, जो आज तक उस गांव में भटकती है, क्योंकि शैतान ने नीलावंती को कहा था ये तुम्हारा पहला और आखिरी चांस है इस दुनिया से बाहर निकालने का। कुछ समय बाद यह किताब एक साधु को मिलती है। उस साधु के मन में कोई भी लालच नहीं था। हालांकि वो किताब दूसरी भाषा में लिखी हुई थी, इसलिए उस साधु ने इस किताब को सरल भाषा में लिखा ताकि उसे सब समझ सकें। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति उस किताब को पूरा पढ़ लेगा वो पशु पक्षियों की भाषा समझने लगेगा और बातें भी कर सकता है। अगर कोई इंसान इस किताब को आधा पढ़ेगा तो वह पागल हो जाता है। पागल इस वजह से हो जाता है, इसको पढ़ लेने के बाद इस मंत्र को हटाने का कोई उपाय नहीं है। अगर इस किताब को पढ़ लिया जाए तो सभी की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अगर आपके सामने एक छोटी सी चींटी भी हो तो उसकी आवाज भी आपके कानों में सुनाई देने लगेगी। वो क्या बोल रही है, क्या बातें कर रही है, इस वजह से पागल हो जाते हैं। दोस्तों, ये जो किताब है हमारी भारत सरकार द्वारा बैन कर दी गई है। इसे पढ़ने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, क्योंकि लोग इस किताब को पढ़ने के बाद पागल हो रहे थे और कई लोगों की तो मृत्यु भी हो चुकी थी। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर आपको ये किताब मिलेगी तो आप इस किताब को पढ़ना चाहोगे या नहीं।